उसी समय इनकी पुत्री आ गई और कहने लगी महाराज आपके साथ में मैं भी घूमने के लिए जाऊंगी। जैसे पुत्री ने इतनी बात कही है, राजा साहब ने उसे बहुत मना किया है। तुम्हें नहीं मालूम उस जगह पर बहुत बहुत बड़े राक्षस रहते हैं और महाराज बड़े बड़े जीव जानवर रहते हैं जो तुमको खा लेंगे, इसलिए तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये जो सुकन्या है इसके बारे में व्यास जी ने लिखा है, तो सुकन्या नाम तस्यासी कन्या, महाराज सुकन्या जो है तस्यासी कन्या कमल लोचना, ये कमल के पुष्प जैसी लगती है, बहुत सुंदर है। लेकिन जीवन में महाराज जब तक यहाँ पे रही है इन्हें अपनी सुंदरता का घमंड नहीं हुआ है। आजकल का आदमी भगवान अगर थोड़ा भी सुंदर बना दे इसे अपनी सुंदरता का ही घमंड हो जाता है कि मुझे भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है। अरे ये नहीं होना चाहिए। भगवान ने तुम्हें सुंदर बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे घमंड हो जाए, और अगर घमंड हो जाएगा तो उस सुंदरता का कोई लाभ हमको मिलेगा नहीं। आज सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, इन्होंने अपनी पुत्री को बहुत मना किया है, लेकिन जब पुत्री नहीं मानी है तो आज इन्होंने अपनी पुत्री से कह दिया बेटी तुम तैयार हो जाओ और अपनी सखियों को ले लो, मैं तुम्हें लेकर के आज चिमन ऋषि आश्रम के लिए चलता हूं। आज महाराज जैसे ऐसा कहा है, आज कन्या प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होने के बाद में महाराज इसने अपनी सखियों को तैयार कर लिया है। अब ये भगवान का नाम लेती है, क्योंकि भगवान का नाम लेने के बाद में जो भी कार्य किया जाता है वो हमेशा सुखदायी होता है। आइए बोलते हैं तो बात, बड़े श्रद्धा भाव से बोलेंगे तो बात, और जो करुणा कर तुम्हारा अवतार हो जाए, चमन उजड़ा तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। लोगे तो क्या होगा। आज ऐसे इन्होंने भगवान का नाम लिया है और इधर ये जैसे चिमन ऋषि आश्रम में जाते हैं, चिमन ऋषि आश्रम में जाकर के आज इन्होंने उस आश्रम में शाम को डेरा डाल दिया है और चिमन ऋषि महाराज समाधि थे, ये तपस्या कर रहे थे। आज जो महाराज सुकन्या है
वो आज घूमने के लिए उस आश्रम में निकल जाती है। और जैसे महाराज ये घूमने के लिए जाती है तो इसने देखा है महाराज एक जगह पर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। उस मिट्टी के ढेर को देख करके महाराज इसने देखा कि उस मिट्टी के ढेर से दो जुगनू जैसे चमक रहे हैं। आज उन दो जुगनुओं को देख करके महाराज इसने मन में विचार किया और अपनी सहेली को बुला लिया है और दो महाराज कुछ की लकड़ियां लेकर के जो जुगनू ऐसे चमक रहे थे इसने उन जुगनू ऐसे चमकते हुए आंखों में आज दोनों लकड़ियां डाल दी है। और जैसे महाराज दोनों लकड़ियां डाली तो आज उन आंखों से भूत में खून बहने लगा है। जैसे उस भूत को देखा है तो आज सुकन्या अपनी सहेलियों को लेकर के और दौड़ करके जाती है अपने तंबू और टेंट में जाकर के इसने शयन किया है। ये आराम से बिस्तर पे लेट गई। अब ये कुछ बोलती नहीं है क्योंकि महाराज ये संसार ऐसा है। लिखा हुआ है और आज उलझन में उलझे है दुनिया। आपको मालूम है ये संसार जो ये एक उलझन है। हर आदमी उलझा हुआ है। कोई देश परदेश में पड़ा हुआ है, कोई अपने घर वालों से परेशान है। लेकिन आप ये मान लें कि ये उलझन बहुत बड़ी है। और क्या लिखा है आज उलझन में उलझे है दुनिया और कोई समझाने वाला जो ये समझते हैं कि हमने धर्म को अपने कंधों पर उठाया है, आज उन्हीं ने धर्म को बेच दिया है। और गलती करते हैं गलती करते हैं
ये संसार ये उलझन है। आज उलझन में उलझी दुनिया को समझाने वाला नहीं है और पथ से भटकाने वाले हजारों लेकिन मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षक ये संसार ऐसा ही है। अगर तुम कोई बढ़िया काम करने लगो गांव वालों की जलन हुई जाए। अगर तुम्हारा उत्थान हो लगे गांव वालों की जलन हुई है मारे खलन हरे किताब विशेषी और जन सदा पर संपत्ति देखी। जो आदमी खल हो वे दूसरे की संपत्ति को देख करके जलने लगते हैं। कहने लगे सुखदेव जी की राजन परीक्षक महाराज आज इसमें जैसे जाकर के बिस्तर में लेट जाती है और इधर जितने इनके सेना वाले हैं इनके सैनिक हैं आज महाराज सभी सैनिकों का पेट फूल जाता है। अब जैसे महाराज पेट फूल गया मलमूत्र बंद हो गया। जब पेट फूल जाता है तो सरियाती राजा दौड़े और इन्होंने मन में विचार किया। कहने लगे हमारी सेना में किसी ने आज चिमन सिंह का अपमान किया है। कोई जब नहीं बोला है इन्होंने अपनी कन्या को जब ढूंढा है तो कन्या बिस्तर में लेटी हुई मिली है। जैसे महाराज उस कन्या से पूछा है तो आज वो कन्या रो करके कहने लगी पिताजी मेरे से बहुत बड़ा अपमान हो गया है। मैंने ये जान नहीं पाया महाराज मैं ये समझ नहीं पाई ये कौन है। हमने समझा महाराज जुगनू चमक रहे हैं लेकिन हमसे बहुत बड़ा अपमान हो गया है। आज महाराज राजा सरियाती ने अपनी कन्या को साथ में लिया और ले जाकर के महाराज इन्होंने चिमन सिंह के सामने जाकर के क्षमा याचना की है। और जैसे चिमन सिंह के सामने जाकर के क्षमा याचना की तो महाराज आज जैसे ही क्षमा याचना की है चिमन सिंह कहने लगे राजन तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी पुत्री ने हमारे नेत्रों को फोड़ दिया है मुझे दिखाई देना बंद हो गया है। आज चिमन सिंह महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है हमारे राजा ने और अंत में कह दिया राजन चिमन सिंह महाराज से कहने लगे आज के बाद में अगर तुम्हारी आंखें चली है तो कोई बात नहीं। आज के बाद में तुम हमारी पुत्री की आंखों से देखो। अब तो बहुत तेज गुस्सा आ गई। ऐसा कोई है जो किसी दूसरे की आंखों से देख ले। राजा सरियाती कहने लगे राजन महाराज मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में कर दूंगा। उसके बाद में इसकी आंखों के सहारे तुम पूरे जीवन भर चलते रहोगे। आज महाराज विवाह कर दिया गया है और विवाह करने के बाद में ये प्रेम से रहने लगे। एक दिन की बात सूर्य के पुत्र सुनो अश्विनी कुमार जी आए सूर्य के पुत्र सुनो और अश्विनी कुमार जी आए अश्विनी कुमार का नाम सुना होगा। और ये अश्विनी कुमार मालूम कौन है? देवता लोग के जो डॉक्टर हैं। अगर देवता को कुछ बीमारी लग जाए तो अश्विनी कुमार जो है ये उनके डॉक्टर हैं, ये उनकी दवा कर। और ध्यान दीजिए बहुत बढ़िया बात है। क्या दुनिया में दो काम बहुत खराब है। कौन कौन? एक तो पंडिताई हाँ बहुत खराब। और दूसरी मालूम डॉक्टरी। ये दो चीजें बहुत खराब हैं। और तीसरी अब एक और खराब हुई अगर बैंड बाजा में तो शामिल हो जाओ तो चाहे खूब बड़े पंडित हो लेकिन नाश्ता दूर बैठा कराओ जाए। ये तीन चीजें बहुत खराब हैं।
अब देखो पंडिताई का एक मारे खराब। एक दिन महाराज भागवत की कथा को कहने के बाद में घर में जाता हूँ जब, तो एक दिन खबर आएगी कि महाराज चल तुम खाली जाओ तो हमारी सत्यनारायण कथा कह दो। हम उन सोची चलो कह दे कथा। तो महाराज कथा कहने के बाद में जब हम चले तो एक बूढ़ी माता जी ने सुनने गई, पंडित जी सीधो ले जाओ। अब हमने सत्यनारायण कथा जब कही हो तो हमें मालूम हो सीधो हो चुका, लेकिन हम जब शाम हो गई तो हम अम्मा गाय मुंह लगाए, हाँ निगाह भाई बारी ये सीधो दे दी कैसे। सो मालूम इन्हें क्या करो, एक थाली में इन्हें आटा कर लो, अब हमें मिर्च डाल नहीं, नमक डाल लो, 11 रुपया धल ले। हमने कही माता जी जल्दी कराओ। अरे पंडित जी रुक जाओ। अब महाराज इनने बात थाली लेके अब घर जितने गैया भैंसियां चिड़िया जो करवाती सबके ऊपर इनने बस सीधो उतारू। अब लेके आएंगे ले पंडित जी, तो हमने माता जी जब सीधो है कि जब टेढ़ो है। अब मालूम जब उतारे क्या कहती, जब पूरे घर की हलाए बनाए पंडित जी घर चली जाए। अब बताओ ये घर की हो तो पंडित जी झेलिए, सबकी कैसे झेल सकत। अब डॉक्टरी दूसरे नंबर पर डॉक्टरी क्यों माता मैंने संतान भाई तो डॉक्टर साहब बुलाए गए। अब ये गए इन्हें इंजेक्शन माता जी के लगाई दो, ध्यान देना बहुत अच्छी बात है। माता जी के इंजेक्शन लगाई दो, बच्चों की लगाई दो, ध्यान दीजिए। अब्बा घर में सो आए। अब डॉक्टर साहब गए, कायदा की बात जाएगा घर है जब तुम जाओ पहले हनाई लियो। लेकिन ये हुआ से निकल ना पाए तब कोई भैया पहुंचे, उन्हें भज के चलिए अम्मा बीमार है। अब जेगा आनंद जे गए बच्चा घर की सौभाव करे घुसे दी जाए। हाँ तो डॉक्टरी और पंडिताई ये बहुत खराब है। गोस्वामी बाबा कहते हैं तो परोहित और कर्म आदि सबसे ज्यादा खराब काम जय है। और मालूम भागवत कहने के लिए पंडित जी आए और बाई चांस में इनको अगर पेट खराब हो जाए, ध्यान दीजिए कितनी बढ़िया बात, ये पूरे दिन कछू ना खाए और जो लोटा लेके जिए जल्दी सोई आदमी कान लगे जाता खाई लो, कछू ना खाओ तो जाएगा जाता खाई लो। तो महाराज पुरोहिती करो मत मंदा और वेद पुराण करें सब निंदा। जितने वेद पुराण है वे सब निंदा करते पुरोहिती ना करो, अगर करे नहीं गए तो फिर सवेरे संध्या माला को जाप और करो। हाँ गायत्री मंत्र का अगर जाप आप करते हैं तो आप पुरोहिती करने के काबिल है, वरना आप पुरोहिती करने के काबिल नहीं है। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, अब ये देवता की डॉक्टर जब देवता लोगन को उस न्यूता आवे तो मालूम हो चुका बिछौना दो जगह डाले जाते हैं, एक जालाइन एक जालाइन। जालाइन में सब देवता बैठे और जब दूसरी लाइन जो लगाई जाती वहां में अश्विनी कुमार बैठा रही जा काय मारे तुम डॉक्टर और तीसरा तुम दूर बैठो। ध्यान दीजिए बहुत बढ़िया बात है। देवता लोगों ने कबू ने संग भोजन नहीं करवाओ तो अश्विनी कुमार जी इनके आश्रम में आई गए। चमन सिंह महाराज कहने लगे तुम्हारा बहुत अपमान हो, हाँ न्यूता हो तुम्हें दूर बैठा दो जाए बोरा डाले मुआ खाओ जाए। अब कहने लगे देखो एक तुम मेरे काम कर दो, फिर जा गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि तुम्हें बाई लाइन बैठा भोजन कराएगी जा देवता बैठक। कहने लगे कौन छुपा। चमन सिंह कहने लगे पहली बात तो जा समझ हमारी उम्र ज्यादा हो गई, हाँ बढ़िया 20 साल को मैं बनाए दे ऐसी दवा दे। अब कहने लगे दूसरी बात जाए जो आखिरी जा रोशनी चली गई ऐसा मैं ड्राप दे दो जो हमारी जा रोशनी दोबारा आ जाए।
अब अगर तुमने एक दो कर दो तो हम तुम्हें पाई लाइन बैठाई भोजन कराई थी। अरे अब सुनील कुमार जी कहाँ लगे जाता, बहुत छोटी बात है। हाँ चिंता मत करो, आई जी तुम्हें दवा दी थी जो महाराज अब तुम्हें जवानी मिल जाए, आंखें की रोशनी है जाता एकदम बढ़िया हो जाए, तब कहने लगे ती के बाद हम भोजन तुम्हें जरूर करवाए दिए। आज महाराज इन्हें मालूम क्या करो, इन्होंने एक सिद्ध कुंड बनवाया है। पहले तो अश्विनी कुमार ने मालूम क्या कही, अश्विनी कुमार आए और सुकन्या से कहने लगे देखो ये इतने बूढ़े बाड़े, हाँ कौन वैसे चुहत तुम तो सरो क्या कर ले, लेकिन महाराज इसने एक बात कही है। कहने लगे अश्विनी कुमार तुम्हें नहीं मालूम है क्या कि जिसे निवेदन है हमारी बात उनके पास जा रहे हो तो कृपया कथा प्रांगण में आइएगा। आज कहने लगे महाराज तो एक ही धर्म, कितनी बढ़िया बात है, इन्होंने बता दिया है महाराज एक ही धर्म, स्त्री के लिए सिर्फ एक धर्म लिखा हुआ है और वो कौन सा, ध्यान दें बहुत अच्छी बात है। अगर स्त्री उस धर्म पे चलती है तो महाराज उसका कल्याण हो जाता है, वरना आप जितने भी व्रत कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और कौन सी बात, तो एक ही धर्म एक व्रत में सेवा करती है। जी बिनु देह और नदी बिनु बारी और तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। अरे बहुत अच्छी बात है, जी बिनु देह, कोई आदमी खूब सुंदर हो, बहुत बढ़िया लगत हो, हाँ जब इनके गाय देखा तो निगाह इनके चेहरे टिकिया इतने सुंदर हो, लेकिन तुम्हें क्या मालूम है चाहिए जी बिनु देह कितना सुंदर आदमी हो, लेकिन महाराज अगर इनके प्राण निकल जाए तो फिर वह सुंदरता बेकार हो जाए। कितने तुम सुंदर हो तो घर वाले तुम्हें घरे रखे, मरे ना के घर वाले कहा लगे जल्दी ले चलो इनको क्रियाक्रम कर दो। जी अभी तो दे, जब शरीर जो है जिसमें से प्राण निकल जाते हैं वो शरीर अच्छा नहीं रहता है। और नदी बिलवारी, नदी कितनी बढ़िया हो, लेकिन बाबा अगर जल है बेकार। जी अभी दे और नदी बिनु बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। बस ऐसे तुम समझ रहे हो, जैसा शरीर में से प्राण निकल गया वो शरीर का लायक मायरा, तैसे ही अगर किसी पत्नी का पति खत्म हो जाता है तो आप ये समझ ले नरक और स्वर्ग कहीं नहीं है। जिस स्त्री का पति खत्म हो जाता है वो स्त्री इस पृथ्वी पर रहते हुए नरक में वास करती है, उसका सम्मान नहीं होता है, कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है। इसलिए महाराज जब तक पति महाराज है इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो जो पति महाराज का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहे। आज कहने लगे महाराज स्त्री वो ही बड़भागिन है, लिखा हुआ है और स्त्री वो ही बड़भागिन है और जो पति से पहले मरती है।
जो पति से पहले मरती है। मरना जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर अपने पति महाराज से पहले खत्म हो जाओ तो आप तुम क्या समझ रहे हो कि तुम भवसागर से पार हो गई हो। अब मालूम पति महाराज पहले ही चले गए, तुम्हारा 5 नंबर हुआ हो, तो आप ये समझ ले कि महाराज इस दुनिया में, इस संसार में, इस गांव में, इस घर में तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। इसलिए महाराज इन्होंने कहा दूसरा विवाह कर लो, लेकिन सुकन्या ने कहा कि मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है। कैसा भी हो, अंधा पति हो तो भी तुम्हें अच्छा लगे, कोड़ी हो जाए तो भी तुम्हें अच्छा लगे। ऐसे महाराज जो अपने पति की बात को मान करके काम करती है वो भवसागर से पार हो जाती है। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, आज अश्विनी कुमारों ने एक सिद्ध कुंड बनाया है, गड्ढा खोद लिया है महाराज, और उस गड्ढे को खोदने के बाद में इन्होंने उसमें तमाम वनस्पतियों का सृजन किया है। धीरे धीरे महाराज वनस्पतियां उसमें डालते गए, डालते गए, डालते गए, और 7वें दिन इन्होंने चिमन ऋषि को लिया है और उसी कुंड में प्रवेश करवा दिया है। और मालूम है ना कुंड बनाओ का च्यवनप्राश। हाँ, आज बाबा रामदेव च्यवनप्राश शब्द, लेकिन जब मान ले कि जो इनने जो च्यवनप्राश बनाओ जो ओरिजिनल है और आज वालों जो ओरिजिनल लाई है, तब हम तुमने क्या देखी हो कि बड़े बुजुर्ग जो हैं ये च्यवनप्राश जरूर खा, काय मारे च्यवनप्राश खाए ले, हाँ शरीर में बहुत फुर्ती बढ़ जाती है। तो आज च्यवनप्राश बनाया है, और जैसे ही महाराज इन्होंने आज उसमें प्रवेश किया है तो ये 20 साल हो गए इनकी यहाँ की बढ़िया रोशनी आएगी। अब ये खूब प्रेम से नान लगे। एक दिन की बात महाराज, थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद और कुछ समय व्यतीत हुआ ऋषियों, और सरियाती जीवन में आए, देखा है। अब सुकन्या मालूम कहां बैठी, ये बाई आश्रम में बैठी, लेकिन इनके संग में एक बढ़िया 20 साल की लड़का बैठो। जय राजा साहब देखो तो कहने लगे हमारी बिटिया ने तो अनर्थ ही कर दो, हम इनको प्यार करिए जिनके आंखें आती, आज चलना ही बात, और इनने उन बाबा जी को छोड़ दो और इस लड़के से विवाह कर लिया है। तो आज सुकन्या ने जैसे देखो मेरे पापा जी आए हैं, एकदम से भाग के गई और कहने लगी पिताजी बहुत दिन के बाद में तुम आए हो। पिताजी कहने लगे मैं तेरी सूरत भी देखना पसंद नहीं करता हूँ। अरे तूने इनसे विवाह कर दिया, उनको छोड़ दिया है। सुकन्या कहने लगी पिताजी तुम्हें नहीं मालूम, ये वही है अश्विनी कुमार ने इन्हें जवान बना दिया है महाराज। तो आज सरियाती जी प्रसन्न हो गए और अपने बिटिया और दामाद को लेकर के वहां से महाराज चले जाते हैं। उसके बाद में जाकर के महाराज इन्होंने एक शंकर भगवान की यज्ञ का अनुष्ठान करवाया है, और जैसे महाराज शंकर भगवान की यज्ञ करवाई है, आज इन्होंने यज्ञ में भाग दिलवा दिया है। जैसे इन्होंने निमंत्रण में एक लाइन में बैठा दिया है अश्विनी कुमारों को, तो महाराज इंद्र को बहुत बुरा लगा है। इंद्र ने प्रसाद ले लो। आज इंद्र ने जैसे देखा महाराज ये कुपित हो जाता है, और कुपित होकर के महाराज इसने वज्र का प्रहार कर दिया है। जैसे वज्र का प्रहार किया तो महाराज आज इन्होंने हाथ लगा दिया
और जैसे महाराज हाथ लगाया है, इनका वज्रपई पे रुक जाता है। आज इंद्र के घमंड को भगवान ने दूर कर दिया है। इनके 3 पुत्र पैदा हुए। पहले का नाम उन्तानवरी था, दूसरे का नाम आनर्द था और तीसरे का नाम भूरसेन था। महाराज आनर्द का विवाह रेवत के साथ में हुआ है। इनके 100 पुत्र हुए हैं और जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था कबूधम। एक बिटिया जिसका नाम है रेवती, और महाराज इसी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ है। बोले शेषावतार बलराम की। आइए 2 बार बोलते हैं।